अंगुलीमाल ने इतनी हत्याएं की तो उसने 1000 लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था। उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी। उसे आखिरी आदमी चाहिए था। जिस जगह खबर हो जाती थी कि अंगुलीमाल है, वहां रास्ते निर्जन हो जाते थे, क्योंकि वहां कौन चलता है। वो तो देखते नहीं था, विचार ही नहीं करता था, जो आया उसकी हत्या करता था। खुद बादशाह प्रसेनजित जो था बिहार का, वो डरता था, उसकी छाती कब जाती थी अंगुलीमाल का नाम सुन के। उसने बड़े सैनिक वहां भेजे, लेकिन अंगुलीमाल पर कोई कब्जा नहीं हुआ। बुद्ध उस पहाड़ से निकलते थे, लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा इधर मत जाइए, एक आप निहत्थे भिक्षु हैं, अंगुलीमाल हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पे चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते। और अगर अंगुलीमाल यहां है तो हमारी और भी जरूरत हो गई कि हम वहां जाएं। अब देखना यह है कि अंगुलीमाल हमें मारता है या हम अंगुलीमाल को मारते हैं। तो लोगों ने कहा बड़ी पागलपन की बात है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अंगुलीमाल को मारिएगा। निहत्थे कमजोर बुद्ध और अंगुलीमाल बड़ा बिल्कुल दैत्य जैसा आदमी। बुद्ध ने कहा अब देखना यह है कि अंगुलीमाल बुद्ध को मारता है या बुद्ध अंगुलीमाल को मारता है। और हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं, और ये और भी सौभाग्य कि अंगुलीमाल से मिलना हो जाए। अनायास ये मौका आ गया। बुद्ध वहां गए, अंगुलीमाल ने अपनी टेकरी पर से देखा कि निहत्था भिक्षु शांत रास्ते पे चला आ रहा है। उसने वहीं से चिल्ला के कहा कि देखो यहां मत आओ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम सन्यासी हो, वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई तुम्हारी चाल देख के, धीमे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि हम किसी पे दया करने के आदी नहीं है, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं है। बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं है। और जहां चुनौती हो वहां तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा। तो हम तो आते हैं, तुम भी आओ। अंगुलीमाल बहुत हैरान हुआ, यह आदमी पागल है। उसने अपना फरसा उठाया, वो नीचे उतरा। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध से उसने कहा कि अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा इसके पहले कि तुम मुझे मारो एक छोटा सा काम करो, जो सामने वृक्ष है इसके 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपने फरसे को मारा, एक डगाल तोड़ दी, और उसने कहा ये रहे 4 का 4000। बुद्ध ने कहा एक छोटा काम और करो, इसके पहले कि तुम मुझे मारोगे, इनको वापस उसी दरख्त में जोड़ दो। वो आदमी बोला कि ये तो मुश्किल है। तो बुद्ध ने कहा तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, जोड़ना तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, जोड़ना जो कर सके उसमें पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ है। तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो। तुम ये ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, एक पत्ता नहीं जोड़ सकते। उसने एक क्षण गौर से सोचा, उसने कहा तो जरूर है, क्या पत्ता जोड़ने का भी कोई रास्ता हो सकता है? बुद्ध ने कहा है, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसके स्वाभिमान को पहली दफा यह पता चला मारने में कोई मतलब नहीं है, मारना कमजोर भी कर सकता है। तो उसने कहा मैं तो कमजोर नहीं हूं, मैं अब क्या करूं? बुद्ध ने कहा मेरे पीछे आओ। वो उस दिन भिक्षा मांगने गांव में गया, भिक्षु हो गया, वो गांव में भिक्षा मांगने गया। लोगों ने, सब लोग डर के मारे अपने मकानों पे चढ़ गए, उसको पत्थर मारे। वो नीचे गिर पड़ा, लहू लुहान, उस पर पत्थर पड़ रहे हैं। बुद्ध उस किनारे से आए और उससे कहा अंगुलीमाल, ब्राह्मण अंगुलीमाल उठो, आज तुमने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया। जब उनके पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़ रहे थे तो तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया, और जब तुम्हारे शरीर से लहू गिरने लगा और तुम जमीन पर गिर गए तब भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम ही भरा हुआ था। तुमने अपने पुरुष को सिद्ध कर दिया और तुम ब्राह्मण हो गए।